पंजाब नेशनल बैंक की ओर से बियाडा कैंपस में एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्योगों के विस्तार और इसमें पीएनबी की भूमिका को लेकर मंथन किया गया। बिजनेसमैन की समस्या का निदान तथा स्टार्टअप से लेकर लोन स्वीकृति की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। इस मौके पर पीएनबी के डीजीएम डीके पात्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन रूपेश सिंह, बियाडा के जीएम शिव कुमार, पीएनबी पूर्णिया के सर्किल हेड अमित राउत और ब्रजेश ऑटोमोबाइल के निदेशक ब्रजेश मिश्रा मंचासीन थे। डीजीएम ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद आगत अतिथियों का बुके, अंग वस्त्र और पाग पहनाकर स्वागत किया गया। संयुक्त रूप से अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके पश्चात बारी बारी से पदाधिकारियों ने एमएसएमई कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डीजीएम डीके पात्रा ने कहा कि एमएसएमई योजना के सहारे सरकार के विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। हम लोग गुणवत्तापूर्ण काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्णिया नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। वर्तमान समय में क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर ग्लोबल मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। इससे खरीदारी अच्छी होगी। डीजीएम ने मंडल कार्यालय के सर्किल हेड के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि ये काफ़ी ऊर्जावान व्यक्ति हैं, हमेशा काम करते रहते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। बियाडा के जीएम ने कहा कि यह आउटरीच कार्यक्रम बियाडा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो उद्यम लगाना चाहते हैं या स्टार्टअप करना चाहते हैं, इसमें पूंजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसमें बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमी बैंकिंग गतिविधि से वाकिफ़ होंगे और लोन की समस्या का भी समाधान होगा। पूर्णिया पीएनबी मंडल कार्यालय के प्रमुख अमित कुमार राउत ने बताया कि यह विकसित भारत का एक हिस्सा है। एमएसएमई में फंड की कमी से कोई इंडस्ट्री बंद नहीं हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। पीएनबी की जो भी योजना है उसका लाभ उद्यमों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मंडल कार्यालय में आकर इसके संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंडस्ट्री को आगे ले जाने में राशि की कोई समस्या नहीं आएगी। बैंक हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। उद्योगपति ब्रजेश मिश्रा ने कहा कि किसी कंपनी को फलने फूलने के लिए बैंक अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि समय पर फंड मिलने से उद्योग के बढ़ने के साथ साथ क्षेत्र का भी समुचित विकास होता है। थैंक यू। विकसित भारत जो प्रोग्राम है भारत सरकार का, तो उसको पहुंचाने के लिए ग्राउंड वर्क है। 2047 में हमारा काम होगा एंड 100 साल हमारा आज़ादी का पूर्ण होगा उस दिन। उससे पहले हम शुरू करें, ग्राउंड वर्क रेडी कर रहे हैं। उद्योग बढ़ता है, देन हमारा जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है एंड उस लेवल का एम्प्लॉयमेंट शुरू करेंगे एंड रेडीनेस रहेगा हमारा सिस्टम का एंड क्वालिटी वर्क। ऐसा नहीं कि जैसे चाइना प्रोडक्ट बना रहा है, आपने सामान खरीदा एंड कल सुबह सामान टूट गया। तो इस टाइप का सामने जो क्वालिटी वर्क है उसको धीरे धीरे बढ़ावा लेके वी कैन डू द एक्सपर्ट लेवल थिंग्स एंड स्पेशली पूर्णिया ये है। पूर्णिया इज गोइंग टू बिकम ए क्लस्टर, जैसे सब लोगों ने बताया कि उनका इट इज़ ए गेटवे टू द नॉट ओनली द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो टू द अदर कंट्रीज। दूसरा देश के लिए भी ये रहेगा, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया। तो उनके लिए काम करने से अभी से शुरू करना पड़ेगा। सबसे बड़ा बात है कि हमारी इंटीग्रिटी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि हमने लोन ले लिया और एनपीए हो गया ड्यू टू सैनिटरी। हमारा पैसन रहना चाहिए काम के प्रति, जो जिसका काम है। जैसे मेरा काम है कि मैं बॉल बनाऊँगा, क्रिकेट बॉल। तो क्रिकेट बॉल को अच्छी तरह से बनाना, कैसे उसको अच्छी तरह चेकिंग करना, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना, मार्केट भेजना, तो दैट विल रिमेन। वो पूर्णिया में हो या वो न्यू दिल्ली में हो, आजकल ऐसा हो गया ग्लोबल इंडिया एक जगह में, एक ही जगह जैसा लग रहा है। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे अमेजन हो गया, कोई भी साइट हो गया ऑनलाइन बेचिंग से। तो आप पूर्णिया से सामान बेचे या दिल्ली से बेचे, सामान तो एक ही। इसलिए आपको क्वालिटी, एक बार अपने क्वालिटी सामान बनाया और वो क्वालिटी सामान के आपका खरीदारी भी ज़्यादा होगा एंड आपके विकासित हो जाएगा। तो पीएनबी दिल्ली बेस्ड बैंक है एंड उसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली है। उसमें भारत सरकार का जो नया स्कीम आता है तो उसको पहले इम्प्लीमेंट कराता है। हमारा एमडी CEO सर श्री अशोक चंद्रा जी
ज्वाइन करने के बाद में ये सब नया भूमिका स्टार्ट किए हैं। स्पेशली सर्कल में जाओ, ब्रांचेस में जाओ, जोनल ऑफिस में जाओ, इंटरेक्ट करो लोगों से। जैसे ही हमारा सर्कल हेड साहब जो अमित सर है, वो बहुत ही एनर्जेटिक है एंड वो कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं। तो दैट किसी का जो टार्ट है, लेटर से आपने एक प्रपोजल दिया आज, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर में कोशिश करेंगे फुलफिल करने के लिए, सो दैट दिस कैन बी एक ग्रोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि अपने पहले जैसे होता था कि अपने एक लोन एप्लीकेशन दे दिया और वो प्रोसेसिंग नहीं हुआ, उसका रिटर्न ही नहीं आ रहा है। तो ये सब नहीं होगा, ये एश्योरेंस दे रहे हैं हम सर्कल हेड साहब एंड दैट्स इट। यही है, ये कंटिन्यूस जारी रहेगा कि दिल्ली से नहीं आने से भी कोई बात नहीं, पर सर्कल से खुद इस टाइप का मीटिंग अटेंड करवाएंगे एंड लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कराएंगे। ये जैसा कि पात्रा सर ने अभी बताया, जो हमारे प्रधान खजान से आए हुए हैं, कि ये जो प्रोग्राम है, जो आउटरीच का प्रोग्राम है, ये विकसित भारत का एक पार्ट है, 2037 का पार्ट है। तो जो हमारा हेड ऑफिस है वो दिल्ली बेस्ड हेड ऑफिस है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी इनिशिएटिव्स होती है, डीएफएस की जो इनिशिएटिव्स होती है, सबसे पहले हमारे बैंक से ही स्टार्ट होता है। तो दिस इज अ पार्ट, ये पार्ट है, एक शुरुआत है। इसमें है कि एमएसएमई में किसी भी इंडस्ट्री को फंड का कोई रिक्वायरमेंट के कारण उसकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बंद नहीं हो, ये इसका मेन मोटो है। आउटरीच का मोटो ये है कि हम इंडस्ट्री के पास में बैठ के उनसे डिस्कशन के, जिससे उनका कोई भी हेजिटेशन नहीं है, वो 1-to-1 बात कर सके। और ये बिहाफ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक ये आपको मतलब यहाँ इंश्योर करते हैं कि जो भी एज पर पॉलिसी होगा और जितना टैट को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं और जितना फंडिंग हमारा ईज हो सकता है, हम लोग उस पर फोकस किए हुए हैं और आगे हम लोग करते रहेंगे। और अगर जो आउटरीच में जो लोग आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो नहीं आ पाए वो हमारे किसी भी ब्रांच पे जाके किसी भी तरह की इशूज़ को डिस्कस करके वहाँ अपना रख सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं। अगर वो वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हो या तो डायरेक्टली हमारे सर्किल ऑफिस भी आ सकते हैं और वहाँ पर भी वो 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं। और ये इंश्योर हम करते हैं कि हम लोग किसी भी तरह की इंडस्ट्री को पैसे का कोई इशूज़ नहीं आएगा। वो अगर प्रॉपर कंप्लाइंस हो, प्रपोजल ऑन टैट हम लोग डिस्पोज करेंगे और किसी फंड का फ्लो नहीं रुकने देंगे, जिससे कि इंडस्ट्री यहाँ सीमांचल में प्रॉपरली बहुत अच्छे तरह से ग्रो कर सके। धन्यवाद। होना कितना महत्वपूर्ण होता है। ये जो कार्यक्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बियाडा के लिए। और बियाडा में जो उद्यमी और साथ में जो और उद्यम लगाना चाहते हैं और अभी आए नहीं, इंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं या उद्योग लगाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि किसी उद्योग को लगाने में सबसे जो मेन ज़रूरत होती है वो होती है पैसों की, और उसमें बैंक का जो रोल होता है बहुत क्रूशियल हो जाता है। हम लोगों ने ये प्रोग्राम इसलिए आज आयोजित किया है, जितने भी उद्यमी हैं वो बैंक के साथ रूबरू हो सके और अपने जो समस्या है, जो उनका लोन है, वो उसको ऑन द स्पॉट उस मैटर को रिजॉल्व कर सके और अपने उद्योग को जो है वो आगे की तरफ लेकर के जाए। जो पूर्णिया का इलाका है, इसमें जो उद्योग की संभावनाएं हैं उसको किस रूप में देखते हैं, और जिस तरह बैंक का कम्युनिकेशन हो रहा है आप लोगों के साथ, क्या लगता है क्या संभावना है? विगत 7-8 सालों में बैंक ने अपने पूरे वर्किंग स्टाइल को चेंज किया है, जिससे कि आप देखेंगे बियाडा में तो काफ़ी उद्योग भी डेवलप हुए। आज कम से कम हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि फंड को लेकर कोई इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही जो यहाँ पर नए स्टार्टअप करना चाहते हैं उसके लिए हमारा बिहार सरकार का जो स्टार्टअप पॉलिसी है, साथ ही हमारा पूर्णिया उद्योग केंद्र बियाडा का जो हमारा ऑफिस है, वो स्टार्टअप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने का काम कर रहा है। उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट, ट्रेनिंग की, बैंकिंग को, लाइसेंसिंग की, जो भी प्रॉब्लम्स हो, सारा हमारा बिहार सरकार का जो एक स्ट्रक्चर है अधिकारी के रूप में, वो पूरे तरीके से तैयार है आपको मदद करने के लिए। मैं पूर्णिया ही नहीं पूरे कोसी के लोगों से आग्रह करूँगा कि आए, उद्योग लगाएं। बियाडा, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन, जिला उद्योग केंद्र और हमारा बिहार उद्योग विभाग चारों मिलकर आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। जितने भी तरह की समस्याएं होंगे उसको सॉल्व करेगा। और खास करके मैं पीएनबी का साधुवाद करूंगा
जो इस तरह के प्रोग्राम का प्रोग्राम करके खासकर एमएसएमई के लिए प्रोग्राम करके उनके प्रॉब्लम को ऑन टेबल सॉर्ट आउट करने का काम कर रहे हैं। इससे हमारा उद्योग काफ़ी विस्तार होगा। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, पंजाब नेशनल बैंक बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन का नया मेंबर भी बना है। अब वो हमारा साथी है, जिससे यहाँ के उद्योग को लोन लेने में कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद। किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में बैंक की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा PNB का कि इस तरह का प्रोग्राम का उन्होंने आयोजन किया। अगर मैं बात करूँ इंडिया में तो टैलेंट और आइडियाज़ की कमी नहीं है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे लोगों के पास अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, जो धरातल पर नहीं आ पाते क्योंकि उनको प्रॉपर फंडिंग नहीं मिल पाता। कोई भी बिजनेस ग्रो करने के लिए कैपिटल का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता है। मैंने अभी अपने स्पीच में अपने पिताजी का ही उदाहरण दिया। मुकामा से आए, कोई परिवार का बैकअप सच नहीं था, हमारा बहुत वेल टू डू फैमिली नहीं थी, लेकिन पिताजी ने बैंक के सहयोग से बिजनेस इनिशियल बिजनेस लोन लिया, उसको टाइमली रीपे करते रहे, अपना लोन अमाउंट भी बढ़ता रहा और धीरे धीरे उन्होंने अपना बहुत सारे संस्थान को स्टैब्लिश किया। तो कोई भी बिजनेस हो तभी फल फूल सकता है, एक लेवल के बाद तभी ग्रो कर सकता है जब उसको बैंक का प्रॉपर सहयोग हो। तो हम लोग फॉर्चुनेट रहे कि इस मामले में बैंक का काफ़ी अच्छा सहयोग है। मैं निवेदन करूँगा जितने भी बैंक के कर्मचारी यहाँ उपलब्ध हैं, बाकी लोगों को भी सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ दें, इजीली फंड अवेलेबल कराएं ताकि बाकी लोग भी ग्रो कर सकें और एक पूर्णिया को और बिहार को हम लोग नेशनल लेवल पे अच्छे मुकाम तक पहुँचा सकें।